हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप भी अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, आई एम के एन शर्मा, द मैथ्स टीचर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के एन शर्मा क्लासेस। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैं आज आपके लिए जो वीडियो लेकर के आया हूँ वो है क्वेश्चन, ये चैप्टर 7 का क्लास 10th एनसीईआरटी का है और उस चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। स्टूडेंट्स, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो 7.1 एक्सरसाइज है, इसमें मोस्टली जो फॉर्मूला है वो सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज हो रहा है, इसका ध्यान रखना। और हमें ये भी देखना है कि क्वेश्चन को पढ़ करके क्लियर होना चाहिए कि हमें इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई भी 2 पॉइंट्स दिए हों या कोई एक साइड दी हो, उसकी लेंथ निकालनी हो या 2 पॉइंट्स की डिस्टेंस निकालनी हो, तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला का ही यूज करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 6 है, नेम द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर योर आंसर। पॉइंट्स हमें दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा -1, -2, 1 एंड 0, -1 एंड 2, -3 एंड 0। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें ये पता है कि क्वाड्रिलेटरल बोला हुआ है। इसमें क्या बोला हुआ है? क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल चाहे स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल होता है, पैरेललोग्राम भी क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल भी क्वाड्रिलेटरल होता है, रंबस भी क्वाड्रिलेटरल होता है। मीन्स कहने का है कि अब हमें यह देखना है कि इन सब में से ये कौन सा है। यानी क्वाड्रिलेटरल का मतलब यही होता है कि जिसकी 4 साइड्स हों, और जो 4 साइड्स हैं तो 4 पॉइंट्स के जो यानी 4 जो वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं। अब हमें ये बताना है कि ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, और या मान लीजिए कोई भी 4 साइड वाला है। तो हम देखते हैं क्या है। अगर मैं इसको रफ फिगर बना लूँ इस तरीके से, देखिए इस तरीके से मैं एक रफ फिगर बना लेता हूँ, और रफ फिगर बना करके मैं ये देखता हूँ कि इसको ए ले लें, इसको बी ले लें, इसको सी और इसको डी। ये हमारा कोई भी क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटर क्यों है? क्योंकि 1 2 3 4 साइड्स हैं, और 4 साइड होती है तो क्वाड्रिलेटर कहलाता है। अब इसके जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो देखिए, ये ए के मान लीजिए हम मान लें -1 और -2 है। बी के कोऑर्डिनेट हैं ये 1 और 0 हैं। सी के हैं -1 और 2 है, और डी के हैं -3 और 0। देखिए रफ फिगर बनाने से क्या होता है, हमें यह क्लियर हो जाता है कि हम ए बी, बी सी, सी डी या ए डी जो भी साइड्स हमें दी हुई है इस क्वाड्रिलेटरल की, उनकी लेंथ को हम क्लियरली समझ सकते हैं कि हमने किसकी लेंथ निकाली है और अगली हमें किसकी निकालनी है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि पहले हम क्या निकालते हैं। हम निकालेंगे ए बी की डिस्टेंस, यानी ए बी क्या है। देखिए ए बी के लिए हमें, मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे लिखूंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे मैं कह देता हूं कि x1 ये है और ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है। अगर मैं लेके चलूँ इस तरीके से, मान लीजिए ए के कोऑर्डिनेट्स है, अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ, लेट कर लेता हूँ, लेट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -1 और -2, और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 1 और 0, और सी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 और 2, और डी के कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 0। हमने ये बता दिया कि जो ए हमने वर्टिसेस लिया उसके कोऑर्डिनेट ये हैं, बी जो वर्टिसेस लिया हुआ है क्वाड्रिलेटर का उसके कोऑर्डिनेट 1 एंड 0 है, और जो सी है वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स -1 एंड 2 है, और जो डी जो वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3 और 0। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि क्या इसकी ए बी बी सी सी डी ए डी इक्वल है कि नहीं है। इक्वल है या तो कोई भी 2 साइड इक्वल है, कोई भी हो सकती है। तो देखते हैं, पहले हम निकाल करके, हम सबसे पहले हम यहाँ पे लेते हैं ए बी। सॉल्व लिख लीजिए यहाँ पे ए बी के लिए फॉर्मूला वही है, यानी x2 - x1 का स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब हमने यहाँ पे बताया ए बी की डिस्टेंस निकालेंगे। तो देखिए x1 कितना है, यानी x2 है 1, यानी ए बी को लेकर के चलें तो देखिए x2 है हमारा 1 और ये x1 है माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस y2 है 0 माइनस प्लस का 2 हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमने इसमें a के कोऑर्डिनेट्स और b के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और x2 y2 जो लिया था उसकी वैल्यू हमने इसमें पुट की हुई है। अब देखते हैं, देखिए ए बी इक्वल टू हो जाएगा 1 और 1 2 का स्क्वायर प्लस 0 और 2 यानी 2 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू कितना आएगा, यानी 4 प्लस 4। तो ए बी इक्वल टू हो जाएगा यानी √8। क्या पता चला हमें ये पता चल गया कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो √8 है। अब हम देखते हैं बी सी की। देखिए अगर हम बी सी को लेकर के चलते हैं तो बी सी में देखिए, बी सी में भी हम वही फॉर्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम इसमें क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हमने जो इसमें लेट किया हुआ था इसको हम मिटा देते हैं और हम इसको थोड़ी देर के लिए इसको लिख लें, ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। इस तरीके से हमने इसको यहीं पे बता दिया कि जो x1 है वो 1 है, y1 है वो 0 है और x2 है -1 है और y2 है वो 2 है। अब हम देखते हैं इसमें वैल्यू रख करके तो हमारे पास आएगा, देखिए वी सी इक्वल टू हो जाएगा √x2 हमारा -1 है, -1 और x1 है 1 है तो -1 ये भी हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 हमारा 2 है और 0 है यानी 2 माइनस 0 का स्क्वायर। ये वैल्यू हम बी सी की निकाल रहे हैं तो बी और सी दोनों के कोऑर्डिनेट्स को हमने इसमें पुट किया हुआ है। अब देखते हैं बी सी इक्वल टू -1 माइनस यानी -2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बी सी इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस 4 का √ है तो वी सी इक्वल टू हो जाएगा √8। देखिए स्टूडेंट्स, एक तो हमारा ए बी ये था और बी सी ये है, दो तो हमें पता चल गया ये भी √8 आ रहा है, यानी कहने का मतलब है कि ए बी है वो भी √8 है और बी सी है वो भी √8 है। अब हम देखते हैं क्या, अब हम देखेंगे कि सी डी कितना है। सी डी अगर हम लेकर के चलते हैं तो हम इसको क्या लेंगे, इसको हम x1 y1 ले लें, x1 y1 और इसको x2 और y2 लिख लें। तो देखिए यानी सी डी के लिए सी डी इक्वल टू होता है वही √ है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स वही फॉर्मूला है जो हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला था। हम सी डी की डिस्टेंस निकाल रहे हैं, सी और डी के बीच की डिस्टेंस है कितनी है देखिए, तो सी डी लेकर के चलेंगे तो सी डी इक्वल टू होगा, वैल्यू अगर हम इसमें पुट करते हैं तो देखिए x2 माइनस का 3 है, माइनस का 3 और ये x1 माइनस का है तो माइनस प्लस 1 हो जाएगा का स्क्वायर प्लस और y2 हमारा 0 है और 0 माइनस 2 ये 2 का स्क्वायर। आगे हम देखते हैं सी डी इक्वल टू हो जाएगा, देखिए यानी -3 में से 1 लेस करेंगे तो माइनस का 2 आएगा का स्क्वायर प्लस और ये -2 का स्क्वायर है। क्या किया स्टूडेंट्स, हम सी डी निकाल रहे हैं और सी डी में हमने वैल्यू जो रखी हुई है उसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं। देखिए तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी ये भी हो जाएगा -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और ये -2 का करेंगे तो ये भी 4 हो जाएगा। तो सी डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी √8 आएगा। मतलब ये तीन साइड हमने निकाल ली, ए बी सी और सी डी, तीनों साइड
√8 ही आ रही हैं। तो अब हम AD भी निकालते हैं। तो AD देखिए, AD के लिए भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब हम इसमें देखते हैं कि अगर हमने इसको x1 y1 लिया था और इसको हम x2 y2 ले लें, ऐसे ही ले लें तो नो प्रॉब्लम। हम देखते हैं तो x2 कितना है, -3। AD हम ले रहे हैं तो इसमें x2 की वैल्यू -3 और ये 1 है, x1 है, तो ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास 0 है और 0 माइनस 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 प्लस होगा, 2 हो जाएगा। ये वैल्यू हमने इसमें से AD की निकालेंगे। पहले हम AD की हमने निकाली तो देखिए क्या आ रहा है, AD इक्वल टू हो जाएगा 3 और 1 4 का स्क्वायर प्लस, सॉरी -3 था, यहाँ पे -3 है और -3 है तो -3 में से 1 लेस करेंगे तो 2 आएगा, माइनस का 2 का स्क्वायर और ये और यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर है, यानी -3 था प्लस का 1 है तो -3 में से अगर हम 1 लेस करेंगे तो -2 आएगा। तो AD इक्वल टू कितना होगा, यानी 4 + 4 हो जाएगा। तो AD इक्वल टू भी √8 आया है। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमें क्लियर हो गया कि AB, BC, CD और AD ये चारों साइड्स इक्वल हैं। अब हमें ये पता है स्टूडेंट्स कि जो रंबस होता है उसके भी चारों साइड इक्वल होती हैं और एक स्क्वायर होता है उसकी भी चारों साइड इक्वल होती हैं, लेकिन हमें क्लियर नहीं है। ये तो हमें पता चल गया कि इसकी 4 साइड्स हैं वो इक्वल हैं, लेकिन 4 साइड में से ये पूरा कन्फर्म नहीं हो पा रहा है कि ये स्क्वायर है या रंबस है। तो इसको हमें करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हम इसके डायगोनल देखते हैं। अब डायगोनल देखते हैं कि क्या ये भी इक्वल हैं। तो देखिए हम डायगोनल्स लेकर के चलते हैं। तो डायगोनल भी अगर हम ले लें तो क्या होगा, हमारा AC होगा और AC को हम निकालेंगे वही x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हम AC जो इसका एक डायगोनल है और डायगोनल को देखते हैं तो क्या होता है, देखिए AC है और इसके जो वैल्यू हमने ली है AC x1 y1 और x2 y2, इसको हम ले लें x2 y2। तो x2 का वैल्यू कितनी है, -1 और x1 की वैल्यू -1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर। क्या किया स्टूडेंट्स, हमने AC यानी डायगोनल निकाल रहे हैं तो A के कोऑर्डिनेट्स और Y के कोऑर्डिनेट और C के कोऑर्डिनेट्स को हम इसमें ये डिस्टेंस निकाल रहे हैं तो ये कोऑर्डिनेट्स हमने इसमें पुट कर दिए हैं। तो देखिए AC क्या होगा, AC हो जाएगा -1 और +1 यानी 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 और 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है और 4 का स्क्वायर 16 होता है और 16 का स्क्वायर 4 होगा। कितना हो जाएगा, अगर हम इसका रूट लेंगे 16 का तो 4 आ जाएगा। इसका मतलब हमें पता है कि AC तो 4 आ गया, 4 यूनिट्स। क्या आएगा, यहाँ पे लिखना चाहो तो लिख सकते हो यूनिट्स। अब हम देखते हैं BD के लिए भी वही फॉर्मूला अपनाते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। देखिए BD कितना हो जाएगा, BD को अगर हम लेते हैं तो ये x1 y1 और x2 y2 यही ले लेते हैं तो x2 यानी माइनस का 3 और माइनस का 1 का स्क्वायर प्लस y2 0 है यानी 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो देखिए BD इक्वल टू कितना हो जाएगा, BD इक्वल टू हो जाएगा -1 -3 यानी -4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर कर दो वैसे तो BD इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी 16 इक्वल टू 4। अब देखते हैं स्टूडेंट्स, हमें पता है देखिए AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD।
चारों साइड इक्वल हैं। क्लियर है कि इसका मतलब चारों साइड इसकी क्लियर इक्वल है। अब हम देखते हैं दोनों यानी AC और जो BD जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल आ रहे हैं। यहाँ भी देखिए 4 यूनिट्स आ रहा है और ये भी 4 यूनिट्स आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब इसके डायगोनल्स भी इक्वल हैं और इसकी 4 साइड इक्वल हैं, इसका मतलब क्या है कि दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर, यानी स्क्वायर के ही दोनों डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं और इसकी 4 साइड भी इक्वल होती हैं। तो हम क्या कह सकते हैं लास्ट में हम कह सकते हैं कि AB, यहाँ लाइन खींचते हैं, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू कितना है, इज इक्वल टू आया है √8 आया है। और हम कह सकते हैं कि AC इज इक्वल टू BD जो डायगोनल है वो भी हमारे कितना आया है, 4 आया है, 4 यूनिट्स आया है। तो इसके लिए हम क्या कह सकते हैं कि हेंस हम यहाँ पे लिखेंगे, हेंस ABCD इज अ स्क्वायर, यानी ये हमारा स्क्वायर होगा। थैंक यू।